आज मैं आपके साथ एक खास अनाउंसमेंट शेयर करने के लिए आया हूँ। गिटहब पर मैंने कैमफिश जैसा टूल रिलीज़ किया है जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसका यूज़ करके आप आसानी से किसी टारगेट डिवाइस की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन भी कैप्चर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टूल के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो पेश है आप सभी के सामने हमारा एक और टूल जिसका नाम है हाउंड। हाउंड एक बैश स्क्रिप्ट से बना टूल है जो कि सोशल इंजीनियरिंग की मदद से टारगेट डिवाइस की एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन को कैप्चर कर सकता है। ये भी कैमफिश की तरह एक वेब सर्वर क्रिएट करेगा जिसमें कि मल्टीपल टेम्पलेट्स का यूज़ किया जा सकेगा। फिलहाल मैंने अभी एक ही टेम्पलेट ऐड किया है, बाकी इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। तो यदि टारगेट पर्सन इस वेब सर्वर के लिंक पर क्लिक करके लोकेशन परमिशन को अलाउ करता है तो हाउंड उस टारगेट डिवाइस की काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेगा, जैसे कि उसके एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, डिवाइस का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स, स्क्रीन रेजोल्यूशन, यूजर एजेंट, पब्लिक आईपी, ब्राउजर का नाम, आईएसपी की इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन ये कैप्चर करेगा और ये टूल जो भी कुछ कैप्चर करेगा वो सारा डेटा सेव भी होता रहेगा, जिसको कि आप बाद में चेक कर सकते हैं। और मैंने इसके इंटरफेस को काफ़ी आसान बनाने की कोशिश की है ताकि आप इसको इजीली यूज़ कर सकें। ये टूल लिनक्स के सभी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्क कर सकता है, जैसे कि काली लिनक्स, उबंटू, पैरेट सिक्योरिटी ओएस। इसके अलावा आप इसको मैक ओएस, टर्मक्स या विंडोज़ पर WSL की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका मैक ओएस, काली लिनक्स और विंडोज़ 11 पर डेमो दिखाऊंगा। तो उसको यूज़ करने से पहले आपको इसके लिए कुछ ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना होगा, तभी ये टूल वर्क करेगा। इसके लिए आपके सिस्टम पर PHP इंस्टॉल होना चाहिए जो कि वेब सर्वर के लिए यूज़ में होगा। इसके साथ साथ इसके अंदर unzip और wget भी इंस्टॉल होना चाहिए जो कि ngrok को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करेगा। और गिट इस टूल को क्लोन करने के लिए काम आएगा। तो इन सभी रिक्वायरमेंट को आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप इस टूल को यूज़ में ले सकते हैं। इसको कैसे यूज़ में लेना है ये भी काफ़ी आसान है। पहले आप इसको क्लोन कीजिए, उसके बाद इसकी डायरेक्टरी में जाइए और आप इस कमांड के द्वारा इसको रन करा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है और ये टूल भी इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो मैंने इसका गिट क्लोन URL कॉपी कर लिया है। मैं आपको अभी इसको मैक ओएस पर रन करा के दिखाऊंगा। तो मैंने अपने मैक ओएस का टर्मिनल ओपन कर लिया है। इसके बाद आप इस टूल को यहाँ भी क्लोन करना चाहते हैं, आप उस फोल्डर पर आ जाइए, जैसे कि मैं डाउनलोड के अंदर आ गया हूँ। उसके बाद हम वही कमांड लगाएंगे गिट क्लोन और जो आपने URL कॉपी किया है उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये टूल आपके सिस्टम पर क्लोन हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं ये टूल क्लोन हो चुका है। इसके बाद हम इसके डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हाउंड की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर ये स्क्रिप्ट मिलेगी जिसको कि हमें रन कराना होगा। तो उसके लिए आप कमांड लगाइए बैश hound.sh और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये टूल एग्जीक्यूट हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं ये टूल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप ngrok का प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर ngrok के साथ वर्क करेगा और यदि आप इसको नो करेंगे तो ये आपके लोकल होस्ट पर ही वर्क करेगा, जिस पर कि एक वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा पोर्ट नंबर 8080 पर। तो मैं आपको उसके सभी डेमो दिखाऊंगा कि आप ngrok का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, लोकल होस्ट पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप ngrok के अलावा कोई दूसरे मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ngrok का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं इसको अपने लोकल होस्ट पर ही रन कराऊंगा। तो इसको मैंने नो कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर PHP का वेब सर्वर स्टार्ट होगा मेरे पोर्ट नंबर 8080 पर और अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और ये टारगेट के लिए वेट कर रहा है। यदि आप इस टूल से बाहर आना चाहते हैं तो Ctrl+C प्रेस कर दीजिए, तो ये टूल बंद हो जाएगा। जो भी यहाँ पर वेब सर्वर क्रिएट हुआ है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो अभी हम इस वेब सर्वर को टेस्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक कैसी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। तो मैंने अपना ये वेब सर्वर अपने फायरफॉक्स ब्राउजर पर ओपन किया और अभी आप देख सकते हैं जैसे ही वेब सर्वर ओपन हुआ तो ये लोकेशन को अलाउ करने के लिए पूछ रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टारगेट को कैसे कन्विंस करवा पाते हैं इसको अलाउ करने के लिए। तो यदि टारगेट इसको ब्लॉक भी कर देता है तो हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं। तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने चैट बॉट का टेम्पलेट यूज़ किया है जिसमें कि कुछ बेसिक प्रीसेट रिप्लाईज हैं जो कि लोकेशन की परमिशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा। अभी इसकी जगह कोई दूसरा टेम्पलेट भी यूज़ किया जा सकता है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप यहाँ पर और कौन कौन से टेम्पलेट चाहते हैं, मैं उसी के हिसाब से इसमें चेंजेस कर दूंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टारगेट ने लिंक ओपन कर लिया है। यहाँ पर उसकी लोकल IP भी आ गई है जो कि लोकल होस्ट की IP है।
और ये उसकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी उपयोगी जानकारी कैप्चर हुई है, जैसे कि उसके ब्राउज़र का यूज़र एजेंट कि वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मैक ओएस पर फायरफॉक्स का यूज़ कर रहा है। प्लेटफॉर्म कौन सा है, यहाँ पर मैक इंटेल का प्रयोग हो रहा है। ब्राउज़र की लैंग्वेज कौन सी है, ब्राउज़र का कोड नेम क्या है, कितने कोर CPUs हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, उसका लोकल टाइम क्या है, वो सब आप यहाँ पर जान पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उसके ISP की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है कि वो कौन सा ISP यूज़ कर रहा है, उसकी कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सी है, सिटी क्या है, उसका जिप कोड क्या है, ISP का नाम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस जियो का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर करेंसी कौन सी यूज़ हो रही है, ISP का लेट लॉन्ग क्या है, वो भी यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर टारगेट की पब्लिक IP भी शो हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। आप इसकी मदद से जान सकते हैं कि टारगेट कौन सा OS यूज़ कर रहा है, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उसकी IP क्या है, वो कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। और यदि उसने लोकेशन परमिशन को अलाउ कर दिया है तो यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट GPS लोकेशन भी कैप्चर हो जाएगी। पर हमने लोकेशन परमिशन को ब्लॉक कर दिया था तो यहाँ पर लोकेशन कैप्चर नहीं हुई है। यहाँ पर ये जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है वो सारा डेटा एक फाइल के अंदर सेव भी हो गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस टूल से बाहर आ गया हूँ। ये पूरा डेटा आपको data.txt फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो ये केवल करंट सेशन का डेटा है। जैसे आप दूसरा सेशन चालू करेंगे तो ये डेटा क्लीन हो जाएगा, पर उससे पहले ये पूरा डेटा टारगेट रिपोर्ट के अंदर सेव हो जाएगा। आप वहाँ जाकर अपने पुराने टारगेट की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके और भी डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने हाउंड को अपने विंडोज़ 11 के WSL पर क्लोन किया हुआ है। तो अभी मैं इसको WSL की मदद से ही रन कराऊंगा। देखते हैं यहाँ पर ये कैसा वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर हाउंड को रन करा दिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउंड रन हो चुका है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर ngrok का प्रयोग करना चाहते हैं या नहीं। तो इस बार यहाँ पर मैं ngrok का प्रयोग करूँगा। मैं यहाँ पर हाउंड को ngrok के द्वारा यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने यस कर दिया है। तो आप इसको यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर ngrok को डाउनलोड करेगा, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये ngrok के ऑथेंटिकेशन टोकन के बारे में पूछेगा। जैसे कि इसने मेरा ngrok का टोकन डिटेक्ट कर लिया है और ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसी टोकन का यूज़ करना चाहते हैं। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टोकन को चेंज भी कर सकते हैं। और यदि आपका पहले से भी कोई भी टोकन सेव नहीं है तो ये आपसे टोकन के लिए पूछेगा। तो आप यहाँ पर ngrok का टोकन टाइप करके इसको आगे यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी टोकन का यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो इसको मैंने नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर PHP का वेब सर्वर स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर ngrok भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि हमें एक डायरेक्ट लिंक मिलेगी जिसका यूज़ करके हम इस वेब सर्वर को इंटरनेट पर कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिंक जनरेट हो चुकी है। अभी आपको इस लिंक को टारगेट पर्सन को भेजना होगा। तो जैसे ही टारगेट पर्सन इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने इस लिंक को अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेब सर्वर ओपन हो गया है और ये लोकेशन परमिशन के लिए पूछ रहा है। तो इस बार मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर देता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। और आप टर्मिनल पर देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो रही है। यहाँ पर GPS कोऑर्डिनेट भी कैप्चर हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, जैसे कि उसकी लोकल IP, उसका यूज़र एजेंट। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि वो एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, उसकी डिवाइस का नाम क्या है। यहाँ पर टारगेट की डिवाइस Pixel 6 से है, जिसमें कि Android 13 इंस्टॉल्ड है। आप फ़ोन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइस का नाम यही आ रहा है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि वो कौन सी डिवाइस का यूज़ कर रहा है, कौन सा उसका प्लेटफॉर्म है, ब्राउज़र की लैंग्वेज कौन सी है, रैम कितने हैं, CPU कोर कितने हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, वो सब यहाँ से मिल रहा है। इसके साथ साथ उसकी पब्लिक IP भी यहाँ पर कैप्चर हो गई है और उसने लोकेशन परमिशन को अलाउ किया था, तो यहाँ पर उसके GPS कोऑर्डिनेट भी कैप्चर हो गए हैं। ये देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर गूगल मैप और गूगल अर्थ की लिंक भी जनरेट हो गई है, जिस पर क्लिक करके आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ये उसकी पिन पॉइंट लोकेशन है। जैसे कि मैंने गूगल मैप की लिंक को ओपन किया और ये देखिए यहाँ पर लोकेशन आ चुकी है। मैंने अपने फ़ोन के अंदर लोकेशन को चेंज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये फेक लोकेशन शो कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन शो होगी। अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पर ngrok का प्रयोग नहीं करना चाहते, आप कोई दूसरे मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर हाउंड को अपने कालिनेक्स मशीन पर क्लोन करके रन करा दिया है और अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रन हो चुका है। पर इस बार यहाँ पर मैं ngrok का प्रयोग नहीं करना चाहता, तो हमें इसको लोकल होस्ट पर रन कराना होगा। तो मैंने इसको लोकल होस्ट पर रन करा दिया है। तो अभी हमारे लोकल होस्ट पर ये वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है।
अब इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैकेट रॉइट, पेज काइट, टेलीबिट, क्लाउडफ्लेयर टनल, लोकल रन जैसी सर्विसेज का। इन सभी मेथड के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको टेलीबिट का एग्जांपल दिखाता हूँ। टेलीबिट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेलीबिट के लिए कमांड सेट कर दी है। तो ये मेरे लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 8080 को एक्सेस करेगा। तो अभी मैं इस लिंक की मदद से अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं। मैंने इस लिंक को अपने ब्राउजर पर ओपन किया और अभी आप देख सकते हैं मेरा वेब सर्वर यहाँ भी ओपन हो गया है और ये लोकेशन परमिशन के लिए पूछ रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर ngrok के अलावा कोई दूसरे मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो बताइए दोस्तों, ये टूल आपको कैसा लगा? आप इस टूल के अंदर क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, कौन कौन से टेम्पलेट चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप इस टूल को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको कैम्पफिश जैसा ही प्यार दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchep.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पर मेरे प्रैक्टिकली काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। यहां से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि मैं इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी कस्टम वीडियो के अंदर। नमस्कार।